ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया है कि एसडीओ के गार्ड ने ग्रामीणों से बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिसके बाद से ग्रामीण काफी आक्रोश में है। अब तो उस पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे भाई, इसलिए कि आप देखिए, आप बोल भी रहे, आके में आक्रोश फैला दिया सबको। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी ये काम किया है उसको सजा देना चाहिए, उनको पता लगा करके। ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को लड़ाने भिड़ाने का भी काम हो सकता है, बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे में भी इस तरह से, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। कहिए ये आक्रांता हम इनको कहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं, उनको इनमें मजा आता है और उनको प्रशासन की छत्र छाया में है, ये कहना गलत नहीं होगा मुझे तो। राहत की आस में जख्म खोल कर दिखा दिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर नमक लेकर के आए थे। मैं बात कर रहा हूँ शासन और प्रशासन की। जैसौली मंदिर पर सनातन धर्म को आहत करने वाली जो घटना हुई है, उस घटना के बाद यहाँ पर जांच करने के लिए डीएसपी ग्रामीण गोपालगंज और एसडीओ साहब आए हुए थे, और यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया है कि एसडीओ के गार्ड ने ग्रामीणों से बदतमीजी की, बदसलूकी की, जिसके बाद से ग्रामीण काफी आक्रोश में है कि जिनसे हम न्याय की उम्मीद लगा कर बैठे हैं, अगर वही पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहेंगे तो आखिर न्याय कैसे मिलेगा? किस तरीके से ये घटनाएं रुक पाएंगी जो कि एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम करती हैं? मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि अभी हाल फिलहाल फेसबुक पर लाइव के माध्यम से एक युवक ने एक नेता को कुछ कहा था, अशोभनीय भाषा में कहा था, जिसके विरुद्ध पूरे गोपालगंज जिले में हड़कंप मच गया था। लेकिन आज एक मंदिर को, गोपालगंज के एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत किया गया, मंदिर की मूर्ति को तोड़ा गया, मूर्ति को जला दिया गया, एक पुजारी के, एक ब्राह्मण के आंसू बहते रहे। लेकिन जब प्रशासन यहां पर पहुंचा तो प्रशासन का रवैया अमर्यादित था। सबसे पहले तो मैं एसडीओ साहब से यह मांग करना चाहूंगा कि आपके उस गार्ड को, उस बदतमीज व्यक्ति को किसी भी संवैधानिक पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तत्काल प्रभाव से निलंबित कर यह जांच कराई जाए कि इस घटना में उनका पक्ष क्या है और वो कहां से मोटिवेट हो रहे हैं। इस मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जब यहाँ पर आया था सुबह में, तब ये रो रहे थे और लोग इनको हौसला बंधा रहे थे कि हम फिर से मंदिर का निर्माण करेंगे, फिर से नए सिरे से ईंट रखी जाएगी, नए सिरे से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बाबा क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? अरे क्या कहें हम, मैंने क्या खिलवाड़ किया जा रहा है इसके साथ, कौन व्यक्ति है, और सारी प्रशासन आकर के और कुछ भी नहीं कर पाई। अगले साल भी आई और दिखा करके चली गई और कुछ भी नहीं कर पाई, कई बार हो चुका। इस बार प्रशासन ने क्या कहा है? 1 हफ्ता का समय लिया है, अब देखा जाए क्या कर रहा है। 1 हफ्ते का समय आपको क्या लगता है कि जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए है या वास्तव में कार्रवाई होगी उस पर? अब तो उस पर हम भरोसा नहीं कर पाएंगे भाई, इसलिए कि आप देखिए, आप बोल भी रहे, आके में आक्रोश फैला दिया सबको, किसी तरह हम लोग शांत किए। पहले आप शांत हो जाइए। अभी भी पुजारी जी भावुक हो जा रहे हैं, और इस समय मैं बता दूं यहाँ पर मौजूद होने का कारण यह है कि भोरे विधानसभा 103 से निर्दलीय चुनाव लड़ने का दावा करने वाली प्रीति किन्नर, जो कि हाल फिलहाल में जनसुराज से जुड़ी हैं, वो भी इस घटना स्थल पर आई, जो कि पहले धार्मिक स्थल हुआ करता था। कल रात के बाद ये घटना स्थल बना है और यहाँ पर ये आई हुई है। पूरा इन्होंने मुआयना किया इस जगह का, और जगह को देखने के बाद प्रीति जी क्या महसूस किया आपने? सबसे पहले आपके चैनल के नमस्कार। मैं देखी हूँ, बहुत दुखद घटना है, जो भी किया है अच्छा नहीं किया है। ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि जो भी ये काम किया है उसको सजा देना चाहिए, उनको पता लगा करके। प्रशासन के एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर जो भी आक्रोशित ग्रामीण मौजूद थे, उनसे अभद्रता की गई, उनको कुछ ऐसा अशोभनीय कहा गया जिससे कि भीड़ आक्रोशित हो जाए, कुछ ऐसा करे कि मोमेंट को घुमाया जा सके, इन्हीं लोगों के ऊपर मुकदमा गढ़ा जा सके, इन्हें दोषी बनाया जा सके। इसे आप किस रूप में देखती हैं? ये तो गलत बात है। प्रशासन
इसलिए है कि सही गलत को पता लगाना उनका काम है और उनको सजा दिलाना उनको काम है। जी यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं इस गांव में, मैंने ही आपके आने की सूचना दी थी लोगों को, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रीति किन्नर अगर आ रही हैं तो उनसे हम यह उम्मीद रखते हैं कि जब मंदिर का हम निर्माण कराएंगे तो वो हमारा एक सहयोग करेंगी। क्या सहयोग करने वाली हैं आप यहाँ के लोगों का? जो भी सहयोग होगा मैं करूँगी, भरपूर सहयोग करूँगी, ऐसा बात नहीं है, पर निर्माण तो हो मंदिर का। कुछ और महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो कि प्रीति जी के साथ आई हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा जहाँ की जाती है वहाँ भगवान रहते हैं, और आदि शक्ति के रूप में जहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है उस स्थान पर ऐसी घटना को आप किस रूप में देखती हैं? ये तो बड़ा ही गलत हुआ है, बहुत निंदनीय काम है। यह जो भी किया है उसको भगवान से भी डर नहीं है, और वो तो जो भी किया सरासर गलत है। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये भी कहा जा सकता है कि लोगों को लड़ाने भिड़ाने का भी काम हो सकता है, बिल्कुल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक दूसरे में भी इस तरह से, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए। और गीता द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरे घटनाक्रम पर संक्षेप में अगर कहा जाए तो प्रशासन का रवैया पिछले 5 सालों से बेहद ही निष्क्रिय कहा जाए या फिर कि सवालों के कटघरे में आ खड़ा होता है। प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगी? जी, प्रशासन का रवैया तो सामने ही दिख रहा है, अभी नहीं बरसों से दिख रहा है। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जैसे कि आपने पूजा, जहां नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जाहिर सी बात है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन के लिए, सरस्वती जी की पूजा करते हैं विद्या के लिए। लेकिन जो इस तरह के जो मानसिकता वाले लोग होते हैं, गंदी मानसिकता वाले कहेंगे या आक्रांता हम इनको कहेंगे, इस तरह के लोग होते हैं, उनको इनमें मजा आता है और उनको प्रशासन की छत्र छाया में है ये कहना गलत नहीं होगा मुझे तो, क्योंकि प्रशासन का इनको सपोर्ट मिल रहा है तभी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, नहीं तो प्रशासन चाहे तो कुछ क्या नहीं कर सकती है। और मैं गुजारिश करूंगी और आग्रह करूंगी बिहार सरकार से भी, जिला प्रशासन से भी, कि जल्द से जल्द इस घटना की अच्छी तरह से जांच हो और अपराधियों को सामने लाया जाए। नहीं तो ग्रामीण का अगर मिजाज बिगड़ेगा तो घटना तो बिगड़ जाएगा। तो ग्रामीणों के हक में है, मैं ग्रामीणों से भी आग्रह करूंगी कि प्रशासन में, कानून में आप विश्वास रखें, और हम लोग इंतजार करते हैं। नहीं तो फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए, धरना प्रदर्शन आखिरी विकल्प होता है, लेकिन बड़े दुख के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए कि अगर यही घटना इसी क्षेत्र में किसी और धर्म के धार्मिक स्थल पर हुई होती तो संभवतः प्रशासन अब तक लोगों को चिन्हित कर करके मुकदमे कर चुका होता और छापेमारी चल रही होती उनकी गिरफ्तारियों के लिए। ये सनातन धर्म की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाना कहा जाएगा प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अब तक किसी की गिरफ्तारी तो छोड़िए, किसी भी व्यक्ति को संदेह के घेरे में नहीं लाया गया है, संदिग्ध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, एक चौकीदार तक किसी से पूछताछ करने के लिए नहीं गया है। मैं प्रशासन से, माननीय एसपी अवधेश दीक्षित से यह मांग करना चाहूंगा कि ये घटना जो कि एक गांव की आप समझ रहे हैं, महज एक गांव की नहीं है, गोपालगंज के बहुसंख्यकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। और अगर घटना बिगड़ती है तो सबसे पहली उंगली, सबसे पहला सवाल आप पर उठेगा। इससे पहले कि माहौल बिगड़ जाए, माननीय एसपी साहब, एसआईटी का गठन कर चिन्हित करके लोगों की गिरफ्तारी की जाए, ताकि इस घटना के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें उनकी करनी का फल मिल सके। साथ ही साथ पूरे गोपालगंज के अमन और चैन को बिगाड़ने की कोई दोबारा हिम्मत न कर सके। जैसौली प्रकरण में जो भी कुछ होता है हम अपने दर्शकों के लिए लेकर के आएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।